हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं धर्मेंद्र शौरान और समय समय पर आपके लिए मैथमेटिक्स के बेहतरीन टॉपिक्स के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। और उसी सीरीज में आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास की 8th चैप्टर, जिसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। और हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, इस चैप्टर के बेहतरीन सवालों को कलेक्ट करके लाए हैं और वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हमने कलेक्ट किए हैं, हमने इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आपको मैथ सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री में आप इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सहपाठियों के साथ, अपने साथियों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। जिसको ज़रूरत है, जो सीखना चाहता है, वो भी इससे एडवांटेज ले सके। तो बिना देरी किए हम चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, a triangle right angle at B, if tangent A is 4/3, then the value of cos C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें टेंजेंट A गिवन है, टेंजेंट A is 4/3। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास एंगल है A, ये वाला एक्यूट लेते हैं। और जो हमें फाइंड आउट करना है cos C, उसको भी एक्यूट एंगल। जो बच गया थर्ड पॉइंट, उसको 90 डिग्री। मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल में ये राइट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल। ओके, अब हमें दे रखा है टेंजेंट A, टेंजेंट A इज 4/3। अब टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A के अकॉर्डिंग BC परपेंडिकुलर है और AB जो है वो है बेस। ओके, तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि BC 4K, लेट BC इक्वल टू 4K एंड AB इक्वल टू 3K, क्योंकि दोनों का रेशियो है ये। तो BC हमारे पास हो गया 4K और AB हो गया 3K। अब हमें कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस होता है हमारे पास बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है AC। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AC हमारे पास आ जाएगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के टोटल का स्क्वायर रूट, यानी 4K का स्क्वायर प्लस में 3K का स्क्वायर और इसका स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, इट इज 25K स्क्वायर, दोनों का टोटल। अब इसका स्क्वायर रूट 25 का 5 और K स्क्वायर का K, AC हमारे पास 5K आ गया। यानी अब तीनों साइड्स हमारे पास है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें निकालना है cos C। cos होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एंगल C की बात कर रहे हैं तो बेस हमारे पास ये वाला होगा BC, यानी कि 4K और हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 4/5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम OPQ है। और इस ट्रायंगल में एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, OP की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। और साथ में हमें कहा है कि OQ माइनस PQ, OQ में से अगर आप PQ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। इसका मतलब OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ हो सकता है कि OQ को इधर रखें, 1 इधर, PQ उधर जाके ऐड हो गया। अगर हम इस PQ को x लिख लें, PQ x सेंटीमीटर अगर है, तो हमारे पास OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? OQ इज PQ प्लस 1, इट मीन OQ विल बी x प्लस 1। ये वाली साइड हमारे पास x प्लस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और बाकी दो जो है हमारे पास x के टर्म्स में है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हम sin Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो वो एक तरफ और बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का टोटल दूसरी तरफ। अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ क्यू की जगह पे x प्लस 1 इसका स्क्वायर, OP की जगह पे 7 का स्क्वायर प्लस में PQ की जगह पे x का स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू के बाद में x स्क्वायर है पॉजिटिव और इधर भी x स्क्वायर है पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन x में बच गई है हमारे पास। इन तीनों से मिलकर हमारे पास बन गया 2x इक्वल टू उधर है 49 और ये जो 1 और है ये अपने पास से वहां चला जाएगा इक्वल टू 41 माइनस 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। इट इज 2x। तो x हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24। यानी कि जो PQ है वो हमारे पास 24 आ गया और OQ जो है वो 24 प्लस 1 यानी 25 आ जाएगा। अब साइन Q की वैल्यू, साइन ऑफ Q एंगल इसकी बात करें Q की तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। तो OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ इक्वल टू OP हमारे पास है 7 और वो है 25। साइन Q is 7 upon 25। So answer of this is option A। ओके, अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है if 3 cos theta equal to 2 then the value of 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta A। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है 3 cos theta equal to 2, 3 cos theta equal to 2 गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें साइन और कोस की टर्म्स हैं। अगर हम साइन वाले टर्म्स को कोस की टर्म में चेंज कर दें या कोस वाली को साइन में, यानी एक ही में रख लें हम, ऊपर जैसे साइन और कोस दोनों हैं एक में हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उससे हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 3 cos थीटा, cos थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा और राइट साइड में 2 एज इट इज। तो यहां से हम 3 cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin थीटा, यानी 3 cos थीटा हमने लेफ्ट में रखा और sin थीटा को उधर ले गए तो ये 2 sin थीटा हो गया। अब जहां भी 3 cos थीटा है उसकी जगह पे हम ये 2 sin थीटा पुट कर देंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 sin थीटा एज इट इज माइनस में 3 cos थीटा है उसकी जगह पे 2 sin थीटा। ओके, अब नीचे 2 sin थीटा एज इट इज और प्लस में 6 cos थीटा है, यानी हमारे पास 3 cos थीटा की वैल्यू है तो उसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 cos थीटा लिख सकते हैं 6 cos थीटा को, और इस 3 cos थीटा की जगह पे 2 sin थीटा हम पुट कर देंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा 4 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा यानी कि 2 sin थीटा, नीचे 2 sin थीटा प्लस में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 cos थीटा की जगह पे 2 sin थीटा। ओके, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 2 sin थीटा अपॉन में 2 sin थीटा तो ये 2 2 जा 4 ये तो 6 sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कट गया 2 3 है 6 यानी कि 1 अपॉन 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो 1/3 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बेहतरीन क्वेश्चन है इस लेक्चर में, कहीं जाइएगा मत, पूरा देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हमारे पास द वैल्यू ऑफ 2 sin square 45 plus cos square 30 minus 6 inside cos square 45 minus tan square 30। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके सभी एंगल्स गिवन हैं और हमें इनको पुट करके हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है
2 इनसाइड साइन स्क्वायर 45, साइन 45 पर होता है 1/√2 और इसका ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, प्लस में कोट स्क्वायर 30, कोट 30 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। -6, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जो टेबल है एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किस एंगल पर कितनी वैल्यू होती है वो याद होनी जरूरी है। इनसाइड cos स्क्वायर 45, cos 45 पर 1/√2 होता है तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cos स्क्वायर है, माइनस टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है तो उसका स्क्वायर। अभी हमने सभी वैल्यूज को पुट कर लिया है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 × 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। -6 इनसाइड सेम 1/2 माइनस में 1/3, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, ऊपर बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2 3 6 और बाहर है 2 तो 2 से ये 2 कट जाएगा। माइनस में 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 का एलसीएम 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस में 2, 6 से 6 कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 1 प्लस 6 यानी कि 7, माइनस का निशान 3 में से 2 गए तो 1 इक्वल टू 6। सो 6 ऑप्शन जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस लेक्चर का है, इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू x sin 45 cos 45, तो वैल्यू ऑफ x इज, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें एक इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं tan स्क्वायर 45 माइनस में cos स्क्वायर 30, ये इक्वल है हमारे पास x sin 45 एंड cos 45 के इक्वल है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 45 क्या होता है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस cos स्क्वायर 30, cos 30 पे होता है √3/2 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू x। अब sin 45 हमारे पास होता है 1/√2 और cos 45 है वो भी हमारे पास 1/√2 होता है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू x अपॉन में √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इधर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जा 4 में से 3 गए तो 1/4 इक्वल टू x अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो x 2x इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से और x आ गया अपने पास 1/2, तो 1/2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इस सवाल का आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। ओके, अगला सवाल देखते हैं। If tangent of a minus b is 1/√3 and tangent a plus b equal to √3, then values of a and b are, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास यहाँ पे है टेंजेंट ऑफ a माइनस b इज 1/√3, तो टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पे होती है हमें मालूम है कि जब 30 डिग्री हो, हमें मालूम है कि 30 डिग्री के ऊपर टेंजेंट जो है वो 1/√3 होता है, तो इसका मतलब a माइनस b जो है वो 30 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, क्योंकि टेंजेंट 30 पे ही 1/√3 होता है। उसके बाद हमें कहा है कि टेंजेंट ऑफ a प्लस b है वो आपके पास √3 है और टेंजेंट की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है, इसका मतलब a प्लस b जो है वो 60 डिग्री है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमारे पास a और b में लीनियर इक्वेशन का एक पेयर है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लिया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो b जो है वो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b ये माइनस b, a प्लस 8 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। अगले स्टेप में a जो है वो हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 2
यानी कि 45 आ जाएगा। और इस 45 को अगर हम किसी भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड में पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे a प्लस b 60 है तो 45 प्लस b इक्वल टू 60। यहाँ से b हमारे पास 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। 45 डिग्री आ गया और b हमारे पास 15 डिग्री आ गया। तो 45 और 15 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल 7th सम हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट प्लस सेकेंड प्रोडक्ट विद 1 प्लस कोट माइनस कोसेकेंट विल बी इक्वल टू। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा होगा? तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस में सेकेंड थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसेकेंट थीटा। ये सवाल है हमारे पास। तो हम 1 को न्यूटन रहने देते हैं 1/1। टेंजेंट को हम साइन अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं प्लस में सेकेंड को 1 अपॉन कोस थीटा और ऐसे ही अगली ब्रैकेट में हम चेंज करेंगे 1/1 प्लस कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस में कोसेकेंट कैन बी रिटन 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आ गया कोस थीटा, ऊपर बचेगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया साइन थीटा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस में यहाँ कोस और माइनस में 1। यह इस तरह से। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे। अब नीचे तो साइन और कोस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर जो है हमारे पास कई टर्म्स हैं, कोस प्लस साइन, इधर भी साइन प्लस कोस है और इधर प्लस 1 हो रहा है, इधर माइनस 1 हो रहा है। तो हमारी एक आइडेंटिटी नजर आ रही है। तो ऊपर जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन और कोस का कॉम्बिनेशन ले लिया प्लस में 1 सेपरेट और इसको साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा कोस और साइन का प्रोडक्ट, कोस थीटा एंड साइन थीटा का मल्टीप्लाई। अब ऊपर जो हमारे पास इस कर्ली ब्रैकेट में और इस कर्ली ब्रैकेट में जो हमको मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि ये एक आइडेंटिटी शो कर रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी, यानी साइन प्लस कोस है वो पूरा a के रोल में है और 1 जो है वो b के रोल में है, यानी a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर a हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा कंप्लीट है, इसका स्क्वायर माइनस b यानी कि 1 का स्क्वायर और नीचे कोस थीटा इनटू साइन थीटा, ये हमारे पास है। ओके, तो अब अगले स्टेप ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में कोस थीटा एंड साइन थीटा पहले से ही है। एक बार चेक करता हूं डिस्प्ले की बोर्ड पर ये विजिबल है या इट इज विजिबल। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ओके, अब 1 प्लस का 1 माइनस का खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा है, यानी ये खत्म होने के बाद हम 2 साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा नीचे बचेगा तो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा नीचे है। इसके अगला स्टेप है तो यहाँ पर साइन से साइन कट गया, कोस से कोस, आंसर इज 2। सो ऑप्शन 2 containing is C. So option C is the correct answer of this question. अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे a प्लस b इज 90, कोट b 3/4, तो टेंजेंट a कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है a और b का टोटल 90 है।
तो हमें मालूम है जब भी हमारे पास कोट जो है अगर 10 डिग्री पर है उतना ही टेंजेंट इस 10 के कॉम्प्लीमेंट यानी 80 डिग्री पर होता है। अगर हमारे पास कोट 30 डिग्री पर जितना है उतना ही टेंजेंट इस 30 के कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री पर होता है, क्योंकि इनका टोटल 90 है। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि ए और बी का टोटल 90 है, तो कोट जितना बी पर है, कोट जितना बी पर है हमारे पास 3/4 उतना ही इस b के कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट a है, टेंजेंट a पर होगा, यानी कि 3/4 ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे है कॉम्प्लीमेंट पर एंगल कैसे आते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एंगल C 90, a और b ये है हमारे पास एक्यूट एंगल्स। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 होगा हमेशा, क्योंकि तीनों का टोटल 180 होता है, एक 90 है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट होंगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास हम निकाल लेते हैं कोट बी। कोट बी जो है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस BC है एंगल बी के अकॉर्डिंग और AC जो है वो परपेंडिकुलर है। ऐसे ही हम टेंजेंट A निकालते हैं, टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC है, ये आ गया हमारे पास BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर, हम देखते हैं कि कोट B BC अपॉन AC और टेंजेंट A है वो भी BC अपॉन AC है। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, टेंजेंट A और कोट B दोनों BC अपॉन AC हैं, तो वो कोट भी 3/4 है तो टेंजेंट A है वो भी 3/4 होगा। यानी कि अगर साइन 20 डिग्री है तो कोस 70 पर उतना ही होगा। इसी तरह का रिलेशन सीकेंट और कोसिकेंट में होता है। इनके नाम से ही जाहिर है कि जो साइन है उसका कॉम्प्लीमेंट कोसाइन होता है, ठीक है, और जो कोट है टेंजेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट जो है टेंजेंट का वो कोटेंजेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में कोट लिखते हैं। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 9, cos थीटा 1/2 एंड sin phi 1/2, देन वैल्यू ऑफ थीटा प्लस पाई। हमें थीटा और पाई की टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है cos थीटा 1/2 है और साथ में sin पाई है वो भी 1/2 है। अब दोनों sin और cos आपस में इक्वल हैं, sin की वैल्यू और cos की वैल्यू। ये कब पॉसिबल होता है, जब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल्स पर हों, यानी कि cos 10 डिग्री पर अगर जितना है उतना ही sin इसके कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री पर होता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, आपको डिटेल में बताया कि कॉम्प्लीमेंट पर कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास अब ये वैल्यू सेम है, तो थीटा और जो फाई है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी दोनों का टोटल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस लेक्चर में हम इतना ही करवा रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और चैप्टर के क्वेश्चन भी हम अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।